बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज अंबर ने बिरयानी बनाई अपने इन लॉस के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड के लिए। बिरयानी अंबर ने कोई पहली दफ़ा नहीं बनाई थी और ये बिरयानी अपने घर में भी बनाई थी शादी से पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत प्रैक्टिस कराई जा रही है खाने की। मगर उस वक्त बिरयानी बहुत आसानी से बन गई क्योंकि उस वक्त तमाम इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए थे, तमाम रेसिपी बताने वाले थे और एक दफ़ा बिरयानी बनाने के बाद कर दिया गया बाय बाय। अब जो बिरयानी गई और वो बनाई गई है अपने इन लॉस के यहाँ, डेफिनेटली शादी के बाद। यहाँ पर ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, इसके पीछे बहुत तल्ख माजी और कुछ सबक आमोज चीज़ें और कुछ तरबियत का सही टाइम मेंटेन करता है। यहाँ पर जब बिरयानी बनाई गई तो उस वक्त फौरी तौर पे अपनी अम्मी से सारी चीज़ें पूछी गई। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आता ही नहीं था बनाना और ऊपर से गैस का बर्नर का भी इशू हो रहा था कि बर्नर किस वक्त बंद हो जाए। यहाँ पर बिरयानी बनाई गई रेसिपी पूछ के, मगर फिर भी आपकी जो बिरयानी बनी उसको तो छोड़ दें, मगर यहाँ पर ये बिरयानी आपको क्या लेसन देती है। बिरयानी में कच्चे ऊपर को पड़े हुए टमाटर और उसके बाद बिरयानी को दम देने के बाद उसको काफ़ी देर खोले रखा गया और उसमें चम्मच चलाए गए और उसके बाद चावल टूट गए। डेफिनेटली बिरयानी में या किसी भी राइस डिश में बहुत ज़्यादा जब चम्मच चलाया जाए तो वो फिर राइस नहीं बल्कि दलिया बन जाता है, मगर ये तमाम चीज़ें आपने पहले सीखी ही नहीं। फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेसन और एक तल्ख तजर्बा बन के सामने आ रही है। अगर ये चीज़ पहले सीख ली जाती, हम लोग नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे टीन एज के बाद भी क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, टीवी देखते हैं। और किसी और के घर की आई हुई लड़की टेबल साफ़ करती है, प्लेट्स वॉश करती है, किचन वॉश करती है, क्लीनिंग करती है और उसके बाद अपने बच्चों को भी देखती है। तो क्या कभी उस लड़की को नहीं देखा गया? बेटी को छोड़ना चाहिए, लेकिन माँ को ज़रूर देखना चाहिए कि आज मैं जिस घर से एक लड़की लेकर आ रही हूँ और अब वो बहू बन चुकी है और मुझे इससे कितना आराम है। खाना पीना, इफ्तारी, सहरी, वो सहरी जिसमें एक लड़की आकर आपका सारा काम कर देती है, आपको बेफिक्री नहीं रहती, आपकी तबीयत ख़राब हो, बेआरामी हो, मगर वो एक सोल्जर की तरह खड़ी रहती है आपके साथ। घर का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, मगर कोई शिकायत नहीं। और एक तरफ वो बेटी जो कभी सहरी में उठ के कोई हेल्प ना करे। कहा यह जाता है कि नहीं भाई, बेटियां घर में रहती हैं, बेटियां जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। तो क्या एक वो माँ जिसको नवासियों का तजर्बा है, बेटी की शादी का तजर्बा है, बेटे की शादी का तजर्बा है, क्या आज वो ये नहीं सोचा था या पहले ये नहीं सोचा था कि जब मेरी बेटी की शादी होगी वो भी किसी घर की बहू बनेगी, सो तब क्या होगा। आज जिस तरीके से मुझे अपनी बहू के लिए ज़रूरत है कि मेरी बहू मेरी हेल्प करे और डेफिनेटली मुझे हेल्प मिलती है। इवन कि अपने ससुर का खाना अपने अब्बू समझ के वो दोपहर में रेडी कर देती थी और लंच टाइम में जब उनके ससुर आते हैं तो वो भागी भागी गरम गरम रोटियां बना रही होती थी। इवन कि उसके अपने बच्चे भी उस वक्त स्कूल से आते थे। मगर ये तमाम चीज़ें देख के भी अगर सोचा गया होता कि इसी तरीके से मैं अपनी बेटी को कम से कम प्रैक्टिस करा दूँ, और ये तमाम चीज़ें आंखें बंद कर ली गई। इसी तरीके से बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, वो अपने बच्चों को नहीं देखते, वो जिस तरीके से अपने घर में आई हुई लड़की से काम करवाते हैं और ये समझा जाता है कि यार इसकी शादी हो गई तो ये अब बहू है। तो क्या अगर आप आज अपनी बेटी को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगी, नहीं सिखाएंगी काम, तो आगे क्या होगा, ये चीज़ नहीं सोची गई। आज अंबर की बिरयानी और उसका एक जलावा हाथ बहुत सारी चीज़ें सिखा गया बहुत सारे लोगों को। अगर शादी से पहले ये तमाम चीज़ें बना ली जाती और कम से कम 6 महीने पहले प्रैक्टिस कर ली जाती तो ये चीज़ें नहीं होती।
ये तो मैं कहूँ ग्रेटनेस है अंबर के हस्बैंड की। बिरयानी और टूटे हुए चावल वाली बिरयानी उसने बहुत आराम से खा ली और कोई कंप्लेन नहीं की। मगर फ्रेंड कंप्लेन जब पता चली जब रात में ये लोग रेस्टोरेंट गए। पहले तो देखने में लगा कि शायद हस्बैंड को रिवॉर्ड देने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुश हो रहे हैं कि बीवी ने बिरयानी अच्छी बनाई है, सो उसको मैं बाहर खिलाऊंगा आज। मगर यह स्टोरी उलट गई जब ये पता चला कि हस्बैंड ने तो बिरयानी ऑर्डर की है और आई थिंक अमर ने कोई जंक फूड ऑर्डर किया था। यहाँ पर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि शौहर को बिरयानी पसंद नहीं आई। 19-20 का फ़र्क लगा, बिरयानी अच्छी नहीं लगी, सो वो आए रेस्टोरेंट में अपनी बिरयानी खाने का शौक़ पूरा करने। ये कुछ खामोश शिकायतें होती हैं जो कि इस वक्त अंबर के हस्बैंड की तरफ से की गई। मगर ये अच्छी बात है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। फ्रेंड यहाँ पर शिकायत की गई कि बस अब तो शादी हो गई और शादी बहुत जिम्मेदारी का नाम है। पहले एक कप नहीं उठाया जाता था, आज पूरे पूरे कर्टन उठाने पड़ रहे हैं। पहले आराम से मैं सोती थी, आज जागना पड़ रहा है। आज मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। फ्रेंड यहाँ पर ये तमाम चीज़ें शादी करने से पहले बड़े बताते हैं कि अब तुम सिर्फ एक दुल्हन नहीं बनोगी, सिर्फ कॉस्मेटिक, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, पार्लर, मेहंदी, सिर्फ ये काम नहीं होगा। अब तुम एक हाउसवाइफ बन रही हो, तुम्हें एक नाम मिल रहा है, तुम बहू बन रही हो, तुम भाभी बन रही हो। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, पार्लर, शॉपिंग, इन तमाम चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया गया, मगर जो एक्चुअल मीनिंग है शादी का वो चीज़ नहीं सिखाई गई। सो फ्रेंड ये एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है तरबियत का जो अपने बेटे को या बेटी को दिया जाता है, जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि अगर वो बेटा है तो वो बाप की हेल्प करे और अगर बेटी है तो उसको बचपन से ही माँ की हेल्प करनी चाहिए या घर में कुछ काम करने चाहिए। बेसिकली अगर ये काम शादी से पहले सिखाए जाते तो काफ़ी आसानी के साथ वो ये सारे काम सीख लेती और आज एक परफेक्ट बहू और परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाती। क्वेश्चन ये है कि 2.5 से 3 आई थिंक या मैक्सिमम 4 महीनों में इंसान इतना बेजार क्यों हो गया है? वजह यह है कि आप अपने काम में परफेक्ट तो छोड़ दें, आप ओके भी नहीं करती अपने काम को। आपने अपने घर में अपनी उस लड़की से कुछ लेसन नहीं लिया जो कि इतना काम करती थी। यहाँ पर बड़ी औरतें जो लड़कियों के साथ शॉपिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, उसके साथ साथ व्लॉग्स भी बन रहे हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अपनी बेटी की तरबियत में ये बात रखती कि हो गए लाड प्यार बेटा, हो गया बहुत पैम्पर, हो गया बहुत इग्नोर करना, लेकिन अब मुझे तुम्हें कुछ काम सिखाना है। 6 महीने में आराम से किचन के काम आ जाते हैं, 6 महीने में बहुत इजीली रेसिपीज़ आ जाती हैं, 6 महीने में परफेक्टनेस आ जाती है काम में। अगर माँ ये कहती कि बेटा मुझे तुम्हारा घर आबाद करना है ताकि तुम ये काम करो और उस वक्त तुम परफेक्ट हो जाओ। आज अगर तुम अपने घर में रह के ये काम सीखोगी तो कल नेक्स्ट घर में जाके तुम बहुत आसानी के साथ काम कर लोगी और अपनी नींद भी प्रॉपर कर लोगी। अब एक तरफ क्वेश्चन आता है ये कि यहाँ पर इतनी बड़ी व्लॉगर, इतनी बड़ी यूट्यूबर, क्यों आपके घर में एक मासी या एक हेल्पर नहीं आ सकती? घर में डस्टिंग का काम है, घर में जाले साफ़ करने हैं, घर में झाड़ू है, घर में मॉपिंग है, तो झाड़ू और मॉपिंग के लिए तो कम से कम एक मेड आ ही सकती है। अगर झाड़ू, पोछा, जाले, डस्टिंग ये सारे काम एक औरत ही कर रही है तो आई थिंक ये भी इनजस्टिफिकेशन है, क्योंकि एक औरत जब झाड़ू, पोछा, घर की डस्टिंग, घर के जाले साफ़ करते करते ही हाल उसका बुरा हो जाएगा, तो अगर वो परफेक्ट भी होती किचन में काम करने की तो नहीं कर पाती। अगर मिजाजी खुदा ये कहते हैं कि भाई मुझे तो डस्ट नहीं अच्छी लगती और मुझे बहुत क्लीनिंग पसंद है, तो डेफिनेटली घर में एक मेड होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, जबकि आपकी अल्लाह ताला ने इनकम बहुत अच्छी दी है, तो आई थिंक इसमें कोई इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो रेज़ हो रहा है वो कुछ ये हो रहा है कि इंसान जो मेहनत करता है, जो कमाता है, वो अपनी रिस्क के लिए करता है। सो रिस्क की जो रिस्क की जो कदर है, जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। वो उनकी तरबियत में, उनकी जो हम उसको ब्रिंग अप करते हैं, जो उनको
पालते हैं, जो अक्ल और शऊर सिखाते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है हम अपने बच्चों तक ट्रांसमिट करें अच्छी चीज़ें, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने रिस्क की कदर करो। यहाँ पर ग्रॉसरी ली गई और जो सामान लिया गया खाने पीने का, वो खाने पीने का सामान जब घर में आता है तो औरतें शुक्र अदा करती हैं कि हमारा किचन भर गया, हमारा डाइनिंग टेबल भर गई। वो रिस्क जिसको कमाने के लिए औरत हो, आदमी हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, सुबह 5, 6, 7 या 8 बजे से निकलते हैं और रात में कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है। कुछ लोगों का ओवर टाइम, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर उस रिस्क के कमाने के लिए इंसान छोड़ता है अपना आराम। यहाँ पर जो सामान लिया गया, जो ग्रॉसरी ली गई, उसको घर आके रखा नहीं गया बल्कि फेंका गया है, जिसको देख के लिटरली बहुत अफसोस हुआ। कहा गया है कि मैं बहुत फेड अप हो गई थी, मैं थक गई थी। तो अगर आप थक गई हैं तो आप उस सामान को रख दें, वो कहीं चल के नहीं जाएगा, किसी और के घर में नहीं जाएगा, आप उसको सुबह मैनेज कर लें। हम भी जब सामान लाते हैं तो हम ऑब्वियसली थक जाते हैं, टायर्ड होने के बाद उस सामान को रख दिया जाता है और फ्रोज़न आइटम निकाल के सेट कर दिए जाते हैं। बाकी चीज़ें दूसरे दिन या शाम में या रात में सेट कर दी जाती हैं जब आप फ्री हो जाते हो, जब आप रिलैक्स हो जाते हो। मगर यहाँ पे काम भी उसी वक्त फेंकना है करके, और काम को प्रॉपर करना भी नहीं है। जब आप में हिम्मत नहीं है तो आप रिस्क की बेअदबी भी क्यों कर रही हैं? कैसे चावल, दाल, कैसे वो खाने के इंग्रेडिएंट्स आप फेंक फेंक के रख रही हैं? एक छोटे से बच्चे को भी समझाया जाता है कि बेटा अल्लाह से डरो। ये वो रिस्क है जो काफ़ी मुल्कों में आजकल आपको पता है मिल ही नहीं रहा, खाने को तरस रहे हैं लोग। अपने ही मुल्क में आप देख लें कितनी पॉवर्टी है, मगर यहाँ आप शादीशुदा हैं, आप अपने हस्बैंड से भी डेफिनेटली सिंसियर होगी, मगर आपको कोई मैनर्स नहीं है कि किस तरीके से रखी जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि घर में 2 लोग हैं, अगर वीकेंड है तो आपके हस्बैंड को भी आपके साथ इस वक्त हेल्प आउट करना चाहिए था, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक व्लॉग में हमें लेसन मिलते हैं ये कि यूट्यूबर हो या कितनी ही बड़ी प्रोफेशनल हो आपकी बेटी या बेटा, मगर उनको उनकी जिम्मेदारियाँ बचपन से ही सिखाएं। एज बाय एज वो बहुत कुछ सीखते जाएंगे। उनको ये मत सिखाएं कि शादी है वो सिर्फ एक फैंसी चीज़ है, फैंसी लाइफ है। शादी एक चमकता हुआ दुपट्टा है जिसकी चमक बाय टाइम कम होती रहती है और लास्ट में सिर्फ उस दुपट्टे की क्वालिटी रह जाती है। सो फ्रेंड, इस क्वालिटी को मेंटेन कौन करता है? इस क्वालिटी को मेंटेन हम जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं दोनों, वो करते हैं, और हम जो घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं वो करते हैं। मगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आने को नज़र नहीं आ रही। अगर लड़की ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो मे बी पॉसिबल आगे प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक यूट्यूबर तो है, उसके बहुत सारे व्यूवर्स हैं, फैंस हैं, कमेंट्स हैं, हाई इनकम है, और उनके 1 घंटे में उनके आई थिंक काफ़ी 1000 के करीब जो हैं व्यूज़ हो जाते हैं। मगर क्या वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकेंगी? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आराम से पे ऑफ कर सकेंगी या नहीं? अल्लाह से मांगना है, कहीं भी बैठ के मांग सकते हैं। माँ परेशान हुई और माँ गई मज़ार की तरफ। नो डाउट अच्छी जगह है, जाके सुकून मिलता है, मगर थोड़ा सा अगर अपने बच्चों की तरबियत की तरफ भी ख्याल रखा जाए तो ऐसा नहीं होता। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लाडले होते हैं, मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जब मेरा चैनल भी एक हुनरमंद औरत और एक ईस्टर्न लेडी का है तो मैं अपने बच्चों को एक अच्छी ईस्टर्न लेडी और अच्छी ईस्टर्न आदमी बनाऊंगी। आज का मैसेज यही था। कोई तंज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सिर्फ एक मैसेज है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।